शास्त्री। न्यूज मकरांत झारखंड से गोपाल शर्मा मैं बताते चलूँ कि मैं अभी बाबा नगरी देवघर के विलियम्स टाउन कृष्णापुरी मोहल्ले में हूँ। और आपके बताते चलो कि बाबा नगरी वैसे तो ये मुफस्सिल इलाका माना जाता है। झारखंड में भी संथाल परगना और संथाल परगना में देवघर भी अभी पिछड़े क्षेत्र में माना जाता है, लेकिन इस पिछड़े क्षेत्र में कहावत है राख में हीरा। उसी तरह झारखंड ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विश्व के नंबर 1 वैज्ञानिक माने जाने वाले न्यूटन की तरह झारखंड में भी एक न्यूटन मिला है अभी अभी, जो 7 वर्ष पहले जन्म लिया था। और शायद उसके बारे में कोई भविष्यवक्ता भी यह नहीं कह पाया था कि यह विश्व का दूसरा न्यूटन साबित हो सकता है। आपको बताते चले कि आलोक पाठक जो इंजीनियरिंग करते हुए भी अभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इंजीनियर आलोक पाठक का पुत्र जो लगभग 7 वर्ष का है, और वह अपना रिकॉर्ड न सिर्फ झारखंड, बिहार या देश में बल्कि विदेश में भी अपना रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में हाल ही में आने वाली किताब में उसका रिकॉर्ड होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उसका नाम होगा। और आपको आश्चर्य है कि वह आइंस्टीन की तरह ही कभी लोगों, आइंस्टीन जैसे कुछ पहले लोगों की नज़र में विक्षिप्त, पागल या अन्य बच्चों से देहाती ठेठ भाषा में कहे तो बेवकूफ़ समझे जाते थे। बाद में उन्होंने बल्ब का निर्माण किया। न्यूटन के बारे में भी किसी समय में उनके टीचर ने लिख दिया था कि यह बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, फिर भी उनकी माँ ने पढ़ाया और दुनिया को गति का 3रा नंबर देते हुए अपना रिकॉर्ड बनाए। और कई वैज्ञानिकों का यह रिकॉर्ड रहा है। संस्कृत पनिनी के व्याकरण के लेखक का भी यह रिकॉर्ड रहा कि किसी समय उनको गुरु ने अपने आश्रम से निकाल दिया था कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो, फिर भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और इसी तरह का रिकॉर्ड अंशराज भी आज बना रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि यह संभव है, हो सकता है न्यूटन, आइंस्टीन और अन्य वैज्ञानिकों की जीवनी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अंशराज भी कभी अपना रिकॉर्ड बनाएंगे और दुनिया में उनका नाम रोशन होगा। चूँकि उन्होंने, मैं समझता हूँ आलोक जी, इनको किस चीज़ में इंडिया बुक में रिकॉर्ड में नाम आया है जी, क्या बनाते हैं जी, अभी जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्होंने अपना नाम किया है, इन्होंने केवल 5 मिनट 40 सेकेंड में 88 काफी ही कठिन स्क्वायर रूट, जो कि बिना कैलकुलेटर के संभव नहीं है। और अमूमन ऐसे स्क्वायर रूट यदि सामान्य या तेज विद्यार्थियों को भी दे दिया जाए तो वो लगभग 2 से 2.5 मिनट लग जाते हैं एक बनाने में। और इन्होंने 88 स्क्वायर रूट को, जो कि काफी डिफिकल्ट थे, केवल 5 मिनट 40 सेकेंड में बनाया। यही नहीं, जबकि दूसरे रिकॉर्ड में इन्होंने इरेशनल नंबर, जो कि जैसे रूट 11, रूट 12 या रूट 55, रूट 68 हो या रूट 99 हो, 1 से लेके 100 तक का जो है वो डिसिमल के बाद 3 पॉइंट्स, जैसे रूट 2 इक्वल टू 1.414 या रूट 3 इक्वल टू 1.732 होता है। उन्होंने केवल 6 मिनट में 1 से लेके 100 तक के डिसिमल के बाद जो है 3 पॉइंट्स को बनाया, जो कि काफी ही असंभव काम था। और इसी के कारण जो है उसे अभी फिलहाल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज हो चुका है। और वर्ल्ड बुक ऑफ यूनिवर्सिटी से भी इसका कंफर्मेशन आ चुका है। संभवतः कुछ दिनों में उसका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। तो मैं बताते चलूँ कि आलोक जी ने उसके बारे में बताया।
और रूट 3, मैं तो 8 का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी अगर मैं उनसे थोड़ा, आलोक जी से थोड़ा देर पहले पूछा था कि एक IAS जो सबसे जीनियस, इंडिया लेवल का सबसे जीनियस परीक्षा होती है वो फेस करते हैं, तो एक IAS इस रूट को कितना देर में बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो भी 2 मिनट 5 मिनट में लगभग 10-20 ही बना सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट 40 सेकेंड में 88 रूट का है ना आलोक जी। जी रूट बनाना किसी के लिए संभव ही नहीं है, और अगर यह संभव होता तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 में उनका नाम नहीं आता, उन्हें प्रशस्ति पत्र नहीं मिलता, सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और इतना ही नहीं, अब तो उनके पिता आलोक जी को माने तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और इतना ही नहीं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अंशराज का नाम आने जा रहा है। और मैं इस दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जो अंशराज अभी आपको मानसिक रूप से हो सकता है कि थोड़ा सा अब नॉर्मल दिखता हो, और इसके बारे में बता दूं कि यह सामान्य बच्चों के साथ खेलना भी पसंद नहीं करता है। स्कूल जाता है, अब स्कूल में इसको कोई टीचर क्या पढ़ा पाएगा कि बहुत से टीचर हैं जो रूट नहीं जानते हैं, बनाना नहीं जानते हैं, और इसके बाद यह बच्चा जो है रिकॉर्ड बना रहा है। मैं आशा करता हूं झारखंड का नहीं बल्कि भारत का दूसरा न्यूटन, इसलिए कि न्यूटन का जन्म भी परतंत्र भारत में ही सही लेकिन भारत में हुआ था, जो अभी स्थान बांग्लादेश में पड़ता है। तो आपको मैं बताते चलूं कि अंशराज जो आप देख रहे हैं कि अब नॉर्मल की तरह कर रहा है, इसका अभी तक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आ गया है, और बहुत जल्द जैसा कि आशा है जनवरी से फरवरी तक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इस बच्चे का नाम होगा। और मैं कह सकता हूं कि यह विश्व का दूसरा न्यूटन, दूसरा आइंस्टीन निकलेगा। इसी आशा और संभावना के साथ मैं न्यूज मकरांत गोपाल शर्मा, धन्यवाद। हाँ, और मैं साथ ही कहूँगा कि इस बच्चों को प्रोत्साहन की ज़रूरत है। अगर संभव हो तो उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा, विशेष अनुरोध करना चाहूँगी, इस बच्चों को प्रोत्साहित करें और जहाँ तक संभव हो इसको रिकॉर्ड बनाने में मदद करें। धन्यवाद। गोपाल शर्मा, न्यूज मकरांत, झारखंड।